नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ जनपद की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव जलालपुर में 27 वर्षीय युवक की 2 मंजिल छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक 27 वर्षीय युवक की अपने मकान की 2 मंजिला छत से जमीन पर नीचे गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। तो वहीं पुलिस द्वारा मृतक युवक के परिजनों से हादसे को लेकर जानकारी करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। 27 वर्षीय मृतक बेटे शैलेंद्र सिंह की मौत को लेकर पिता देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि परिवार के लोग खेतों पर काम करने के लिए गए थे, तो वहीं सरकारी टीचर होने के चलते उसकी मां स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई हुई थी। तभी घर पर मौजूद उसके बेटे शैलेंद्र सिंह की 2 मंजिला मकान की छत से जमीन पर गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां उनके बेटे की लाश लहूलुहान हालत में घर के बाहर जमीन पर पड़ी हुई थी। परिवार के लोग मरण अवस्था में उसके उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बेटे की अचानक मकान के छत से गिरकर मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और बेटे की संदिग्ध हालत में मौत होने की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही इलाका थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए, तो वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है, जहां मौके पर मौजूद पुलिस के द्वारा मृतक युवक के परिजनों से उनके बेटे के साथ हुए दर्दनाक हादसे को लेकर जानकारी करते हुए तफ्तीश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? जलालपुर। थाना कौन सा लगता है? बरला। अच्छा, ये मृतक कौन है आपके? क्या नाम है इनका? मृतक मेरा बेटा है, इसका नाम शैलेंद्र कुमार है। कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी उम्र है 28 और 27 के बीच में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं, ये बीच का बच्चा था मेरा। अच्छा, कैसे ख़त्म हुए हैं ये? ऐसा था कि हम तो खेत पे थे और ये इसकी मम्मी स्कूल थी और ये माँ क्या करती हैं इनकी? इनकी माँ टीचर हैं गवर्नमेंट जी। अच्छा, फिर? और ये हमको तो गिरा मिला है। कहाँ से, मतलब क्या बताया जा रहा है, कहाँ से गिरे हैं? अब ये छत पर से गिर के नीचे पड़ा। कितने मंजिल मकान है आपका? 2 मंजिल मकान है। तो अब ये हमको ये ऊपर से गिरा है, नीचे पड़ा मिला है। पड़े मिले हैं जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सपा नेता मुजाहिद किदवाई के पुत्र की शादी पर नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह संविधान से नहीं बल्कि मन विधान से चलती है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में सपा नेता मुजाहिद किदवई के बेटे की शादी में नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान से नहीं बल्कि मन विधान से चलती है। अखिलेश यादव ने संभल की घटना को सरकार की विफलता बताया और कहा कि जब पहले ही शांति से सर्वे किया जा चुका था तो फिर दोबारा इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कहा कि सियासत करने वाले लोग लोगों को शिक्षा से वंचित रखते हैं और वोटों की लूट करते हैं, जैसे कुंदरकी और मीरापुर में हुआ। अखिलेश ने प्रशासन को भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर, पूर्व विधायक जफर आलम और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा
इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक? अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा बोर्ड लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जब, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। अखिलेश जी, संभल के उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये भाषा किसकी है? इस भाषा का कोई स्वीकार नहीं करेगा लोकतंत्र में। ये पूरा सब कुछ कराया हुआ प्रशासन का है। कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद ही आ सकती है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। तो 11 तारीख को बुला लें कमिश्नर साहब। तो इसका मतलब अगर आप कमिश्नर ही सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब तो 11 तारीख को बुला लें। अच्छा, ये बताइए, अगर उनको ये लगता है कि इस तारीख तक आना ठीक नहीं है, आप जो पीड़ित हैं उन पर दबाव क्यों बना रहे हो? वो तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो सुप्रीम कम से कम इस बात को ऑब्जर्व करेगा कि कैसा दबाव बनाया जा रहा है। अजमेर की जो दरगाह है, दरगाह को लेकर याचिका दायर की है, अजमेर वाली दरगाह को लेकर क्या कहना चाहिए? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह की बात उठाना, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रही है। जितने भी लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। इस देश में शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। और बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी दंगा कराना चाहती है और खींच बटा रही है हार का उपचुनाव की। समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, कानून से नहीं चलने देना चाहते। किसने नहीं देखा कि बूथ लूटा गया? कोई सियासत नहीं है किसी स्टेटस को लेकर के। ये जो लोग सियासत करना चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते। हमारी उनकी कोई तैयारी नहीं है। इस बार जनता उनको हराने जा रही है। अलीगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शिवसेना यूबीटी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने बांग्लादेश सरकार के पुतले फूके और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का आह्वान किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ शिवसेना यूबीटी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और उनके धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध जताते हुए पूरे प्रदेश में जिला इकाइयों द्वारा बांग्लादेश सरकार के अंतिम प्रमुख के पुतले फूके और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति शिवसेना यूबीटी के राज्य प्रमुख श्री सिंह को ज्ञापन भेजने का आह्वान किया।
ज्ञापन में शिवसेना यूबीटी के राज्य प्रमुख श्री सिंह ने आरोप लगाया कि भारत की हिंदूवादी सरकार इस मुद्दे पर चुप है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं उठाया। उन्होंने बांग्लादेश सरकार की कड़ी निंदा की और मांग की कि हिंदू धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं को रोकने के लिए कदम उठाए। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में जिला प्रमुख अशोक बंदी, प्रदेश सचिव मांगेराम शर्मा, किशन पुंडीर, सतीश चंद्र ट्रिपी, कुमार गुप्ता और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मैं अशोक पुंडीर ने अलीगढ़ हरिगढ़ से बंगाल के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस का पुतला दहन किया है। कारण यह है कि हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां बेतहाशा पीड़ित किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उद्योगपतियों को मारा जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उठाएं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। आज अगर ये विरोध हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम आगे भी रहेगा और ये प्रोग्राम हमारा प्रदेश से आया हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आया हुआ है। हमारे प्रदेश के सचिव मांगेराम शर्मा जी हैं, ये आपको बताएंगे। मैं प्रदेश सचिव शिवसेना मांगेराम शर्मा। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके संदर्भ में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस का पुतला दहन किया गया है और चेतावनी दी गई है कि हिंदुओं का उत्पीड़न बंद किया जाए, अन्यथा तुम्हारी स्थिति वही 70-71 वाली हो जाएगी। जब इस देश का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ, मगर यहाँ के कुछ सेकुलरवादी नेताओं ने रहम खाकर सभी को जहाँ है वहीं रहने दिया जाए, तो हिंदुस्तान में सभी मुस्लिम सुरक्षित हैं, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में संख्या घटती चली गई और वहाँ हिंदू नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। भारत सरकार ने सीएए कानून बनाया, तो क्या वो दिखाने के लिए बनाया है? उसमें लिखा गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न होता हो वहाँ उनको बुला के नागरिकता दी जाएगी, मगर अभी तक नागरिकता नहीं दी गई। मेरा राष्ट्रपति महोदय कहना है कि उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाए और हिंदुस्तान में जो घुसपैठी है और रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको जूते मार के बाहर निकाला जाए। ज्ञापन में क्या मांगे आज आप? हमारी मांग यही है कि बांग्लादेश को भारत सरकार चेताए कि उत्पीड़न बंद हो, अन्यथा युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध के लिए तैयार रहे भारत सरकार। अलीगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के देहात क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए झोले छाप डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की जांच की। कई अवैध प्रैक्टिशनरों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें एक पैथोलॉजी सहित आधा दर्जन डॉक्टर शामिल है और उनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। अगर वे सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया कि देहात क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को लेकर झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। एसीएमओ ने देहात क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन चेक किए और अवैध पाए जाने पर नोटिस जारी किया। एक पैथोलॉजी सहित आधा दर्जन झोला छाप डॉक्टर्स को नोटिस दी गई है। झोला छाप डॉक्टर्स की बंद दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस चस्पा किया। अभिलेख सही नहीं दिखाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई की गई है? स्वास्थ्य विभाग की जो लगातार शिकायतें मिल रही हैं, क्या है? कुछ लोगों की लगातार, जैसे आपने कहा है कि अभी शिकायतें मिल रही थी, तो ये दुरुस्त होने के कारण यहाँ से एक शिकायत थी कि घर में ही लेडी एक डिलीवरी कर रही है, वो था। और भी काफ़ी झोला छाप डॉक्टरों के बारे में शिकायतें थी और शासन भी अब इस समय सख्त हो गया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में काफ़ी सख्त हैं कि लोगों को सही इलाज मिले, सही जगह इलाज मिले। उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने फील्ड में निकल कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले हम लोग इन लोगों को नोटिस वगैरह दे रहे हैं, जिन नोटिस में इन लोगों के द्वारा कोई अभिलेख वगैरह नहीं दिखाए गए,
शैक्षिक योग्यता इनकी अपूर्ण पाई गई तो उसके खिलाफ फिर हम FIR की कार्रवाई करेंगे। देखा गया है कि लगातार जो है झोला छाप डॉक्टरों की वीडियो वायरल हो रही है और वहीं देखा गया है कि लगातार झोला छाप डॉक्टर जो है कुछ तंत्र मंत्र का भी काम करते हैं, जिनकी वीडियो पिछली बार भी वायरल हुई थी, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है? अगर कोई चीज़ इस तरह का हम लोगों के संज्ञान में आएगा हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन तंत्र वाले कोई भी हम लोगों के अभी संज्ञान में नहीं आई है। आज कितनी कार्रवाई हुई? अभी तक हम लोगों ने 4 सेंटरों को हम लोगों ने नोटिस जो बंद करके भाग गए उन पे चस्पा किया गया है। अभी तक 4 किए हैं, एक और अभी नज़र में है, तो करीब 5 या 6 को हम लोग जो भी है इनफैक्ट जो भी यहाँ कार्य कर रहा होगा, इलीगल कर रहा होगा, तो उसको हम नोटिस जरूर देंगे। अलीगढ़ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। धर्म समाज सोसाइटी अलीगढ़ अपनी सभी शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में सोसाइटी द्वारा संचालित धर्म समाज महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इंटर कॉलेज और बाल मंदिर जैसी संस्थाएं अलीगढ़ मंडल की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में धर्म समाज सोसाइटी अपनी सभी शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है। सोसाइटी द्वारा संचालित प्रमुख संस्थाओं में धर्म समाज महाविद्यालय, संस्कृति महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इंटर कॉलेज और बाल मंदिर शामिल हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रही हैं। शैक्षिक सत्र 2024 और 25 में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे BCA लैब का उद्घाटन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, शैक्षिक भ्रमण और कई प्रतियोगिताएं। इसके अलावा धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने प्लेसमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया, जबकि धर्म समाज बाल मंदिर और इंटर कॉलेज ने खेलकूद और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों की मदद के लिए 2 दिसंबर को स्टार मेगा म्यूजिकल इवनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन धर्म समाज सोसाइटी और उदार दानदाताओं के सहयोग से होगा और प्राप्त धनराशि शैक्षिक उन्नयन में उपयोग की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी श्री विशाख जी होंगे और विशिष्ट अतिथि श्रीमती अनुपमा अग्रवाल होंगी। धर्म समाज सोसाइटी द्वारा इस प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ, धर्म समाज सोसाइटी द्वारा एक म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन उद्देश्य असहाय और जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके फंड को सारा का द्वारा इससे जो फंड जो रेज होगा वो सारा फंड इस कल्याण कोष में दे दिया जाएगा। इसकी सहयोग राशि हमने जो रखी है उससे ये म्यूजिकल प्रोग्राम करा रहे हैं। इसमें हमारे धर्म समाज सोसाइटी के सारे सदस्य और हमारे धर्म समाज महाविद्यालय, बाल मंदिर, इंटर कॉलेज के सारे हमारे जो शिक्षक गण हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐसा है, 15 अगस्त को एक डिसीज़न हुआ जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो एक प्रस्ताव आया कि जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं हमारी सोसाइटी देखती है कि उनके जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, जो निर्धन हैं और मेधावी हैं, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे, इसके लिए कुछ फंड रेज किया जाए। तो उसी समय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सचिव महोदय ने 51 हज़ार राशि उस फंड में दी, जो हमारा कोष है स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड जो हमारा है उसमें दी। लेकिन उसमें लगा कि ये कम राशि है, तो इसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि जो पारिवारिक प्रोग्राम हो और जिसमें हमारी सोसाइटी के मेंबर्स, जिसमें मैनेजमेंट के माननीय सदस्य और जो संस्थाएं उनके शिक्षक जितने भी हैं वो सब पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए एक कार्यक्रम जो म्यूजिकल इवनिंग हम 2 दिसंबर को कर रहे हैं उसको आयोजित करने का फैसला किया गया और उसके द्वारा जो फंड रेज होगा उसमें से कम से कम खर्चे पे हम उसे करा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड के लिए आ जाएगा, जिससे हम सभी संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे। जी, आज की बैठक रखी हुई है, क्या कहेंगे आप छात्रों के द्वारा? देखिए, आज की जो बैठक है 2 दिसंबर को एक संगीत का कार्यक्रम है जो बहुत ही पारिवारिक और
ऐसा कार्यक्रम है जो हम सभी परिवार के लोगों के संग बैठ कर देख सकें। और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे 5 संस्थाएं धर्म समाज सोसाइटी से जुड़ी हुई, उन 5 संस्थाओं के जितने भी निर्धन और मेधावी छात्र हैं, जिनको कि धन के अभाव में कभी कभी वो आगे नहीं निकल पाते हैं, उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका नहीं मिल पाता है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम उन सभी छात्रों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें और उनके जीवन को आगे लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करें, क्योंकि वो सभी हमारी धरोहर हैं और हमारे देश का भविष्य हैं। ऐसे लोगों के लिए आगे आने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बिल्कुल संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम है। सभी परिवार के लोग ही इसमें शामिल हैं। हमारे विद्यालय के शिक्षकगण और हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी और उनके परिवार इसमें शामिल हैं। उन सब से थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया गया है और उसी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इससे जो भी फंड रेजिंग होगी वो उसी कार्य में खर्च की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय हलदार किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस हेल्पलाइन पर जनपद के किसान अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं और उनका समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर मेघ सिंह को जिला उपाध्यक्ष और मनोज कुमार को जिला सचिव नियुक्त किया गया, जबकि अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय हलदार किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किसान भाइयों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक किसान हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर जनपद के किसान भाइयों की समस्याओं को सुना जाएगा और समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। मेघ सिंह जिला उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जिला सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर राकेश सिंह प्रधान प्रदेश महासचिव, गौरव धोने जिला अध्यक्ष व्यापार मोर्चा रंजीत चौधरी, तहसील उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, मंडल उपाध्यक्ष पुनीत शर्मा, मुख्य महासचिव सनी द्रौपदी सिंह, जिला उपाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ सूरज चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष मान सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ निर्मल राजू, सदस्य और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय हलदार किसान यूनियन की एक बैठक हुई है और उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम एक किसान हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम हर संभव मदद पहुंचा सकें और उनकी समस्याओं को सुन सके हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करा सकें। क्या नंबर जारी किया है आपने? जी, नंबर कौन सा जारी किया है? क्या नंबर जारी किया है? हम एक नंबर है हमारे पास जो क्या नंबर जारी किया? 96 34 50 15 45। ये कौन अटेंड करेगा इस नंबर को? इसमें ये जिले का नंबर है, प्रदेश का नंबर है? जिले का नंबर है ये। और इसको अगर कोई आपको फ़ोन करता है तो समस्या का समाधान करने आप स्वयं जाएंगे वहाँ पर? दोनों ही स्थिति है। परिस्थिति के हिसाब से अगर हमें लग रहा है कि हमें वहाँ पहुंचकर किसान की मदद करनी है तो हम वहाँ पहुंचकर भी मदद करेंगे, और हमें लगता है कि हम संबंधित अधिकारियों से फ़ोन से वार्ता करके अगर हम उनकी समस्या को निराकरण करा पाते हैं, निस्तारित करा पाते हैं, तो हम उस माध्यम को भी अपनाएंगे। क्या नाम है आपका? अमित भारद्वाज। पद क्या है आपका? जिलाध्यक्ष भारतीय हलदार किसान यूनियन। मेरा नाम कौशल सैगर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम जनपद के जितने भी हमारे किसान हैं और उनकी जो समस्या है, एक हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, संभवतः इस प्रयास से बहुत से किसानों को मदद मिल सके। अन्यथा अगर हम इसके 2 रास्ते हमारे पास रहेंगे कि या तो हमें किसान की ऐसी कोई समस्या है कि जो उसकी स्थानीय स्थान पर जाकर समाधान कर हो सकती है, तब उसी स्थिति में भी कर सकते हैं, या हम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो हमारा सबका ऐसा प्रयास है कि हमारे ज़िले के जितने भी किसान भाई हैं वो सभी अपनी अपनी समस्या, हम जो टोल फ्री नंबर अपना जारी कर रहे हैं उस पर
बताएंगे तो हम उनकी समस्या को सुनेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के सिधौली गांव में 14 वर्षीय मासूम मोहित चौधरी ने दौड़ते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह निजी स्कूल का एक छात्र था और आज स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, लेकिन अभ्यास करते समय अचानक गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 महीने पहले ही मोहित के पिता की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी, जिससे परिवार पर और भी गहरा सदमा छा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम की दौड़ते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोहित चौधरी निजी स्कूल का छात्र था और आज उसे स्कूल प्रतियोगिता में शामिल होना था, जिसके लिए वो दोस्तों के साथ अभ्यास कर रहा था। परिजन मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वजह हार्ट अटैक बताई गई। बता दें 4 महीने पहले पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।